जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमआरएफए प्रोग्राम और हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट को लेकर के आई एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जो कि खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी सर के द्वारा साझा करी गई है। दरअसल एयरफोर्स डे से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के जो अपकमिंग एक्विजिशन प्रोग्राम है इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी हैं। आइए शुरुआत करते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एमका को लेकर के ये कहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके डेवलपमेंट पर पूरी तरीके से इस समय फोकस्ड है और जो कार्य है वो प्रगति पर है। ये भारत का एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होगा और भारतीय वायुसेना भी इसमें पूरी तरीके से एक्टिव सपोर्ट प्रदान कर रही है। उन्होंने ये कहा कि जो एमका प्रोग्राम का रिव्यू है वो कंडक्ट किया जा चुका है। जो नीच टेक्नोलॉजीज हैं वो इस समय भारत में विकसित की जा रही हैं जिनका इस्तेमाल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में किया जाना है। उन्होंने ये कहा कि एमका की जो डिज़ाइन होगी वो काफ़ी स्टेल्दी होगी। एमका एक पावरफुल इंजन के साथ में आएगा। एमका में हमें सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी और दूसरे जो सेंसर्स हैं, दूसरे जो इसके सिस्टम्स हैं वो पूरी तरीके से भारत में ही विकसित किए जाएंगे। अब जैसा कि हम लोग एमका प्रोग्राम को लेकर के ये जानते हैं कि इसका जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है यानी CDR है, ये अप्रैल 2023 में ही कंप्लीट किया जा चुका है। और उस समय एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह कहा गया था कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने पहुंची है, जहां पर उनके द्वारा फंड्स अप्रूवल के लिए मांग की गई है, यानी फंड्स को अप्रूव किए जाने की जो मांग है वो की गई है। और जैसे ही फंड्स अप्रूव कर दिए जाएंगे तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो 5 अलग अलग प्रोटोटाइप्स हैं इनका निर्माण किया जाएगा। इनमें से प्रत्येक प्रोटोटाइप की जो कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 900 करोड़ रुपए आने वाली है। हालांकि ये डेवलपमेंटल कॉस्ट है, लेकिन जब ये बन के तैयार होंगे तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये निसंदेह अनुमानित है कि काफ़ी कम हमें देखने को मिलने वाली है। इसके लिए टोटल 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है इस प्रोग्राम में। और जैसे ही फंड्स को अप्रूवल मिल जाता है तो आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू करी जाएगी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो भारतीय वायुसेना प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हमें सुपर क्रूज एबिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम मौजूदा इंजन की बात करें जो उसमें इस्तेमाल किया जाना है तो वो है जनरल इलेक्ट्रिक का F414, जो कि इतना कैपेबल नहीं है कि उसे जो ये कैपेबिलिटी है प्रदान कर सके। यानी एमका को एक पावरफुल इंजन की जरूरत पड़ेगी और निस्संदेह जो एमका मार्क 2 है वो उसी इंजन के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। इस समय भारत फ्रांस के साथ इस इंजन को लेकर के बातचीत कर रहा है, यानी फ्रांस और भारत मिलकर के एमका के लिए जो एक पावरफुल इंजन है वो विकसित करेंगे। और इस वर्ष के अंत तक जो रोड मैप है ये DRDO और सैफरान यानी फ्रांस की वो कंपनी जो DRDO की सहायता करेगी, उन दोनों के मध्य जो इंजन प्रोग्राम का रोड मैप है वो तैयार कर लिया जाएगा। अगर हम आपको कुछ समय पहले ले चलें तो आपको पता होगा कि सैफरान ने अपना जो M88-4 है इंजन जो फ्रांस के द्वारा ऑफर किया गया था और इसका ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट भारत में बनाया जाएगा जो कि बहुत सारे इंप्रूवमेंट के साथ में होगा और फ्रांस इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अब अगली जो बड़ी अपडेट है वो है MRFA प्रोग्राम को लेकर के, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में जो फाइटर जेट्स हैं वो खरीदी जानी है। MRFA प्रोग्राम पर बात करते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ये कहा है कि MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत 6 स्क्वाड्रन खरीदी जाएंगी फाइटर जेट की, जो कि फेज्ड मैनर में होंगी, यानी चरणबद्ध तरीके से ये प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और इस प्रोग्राम को लेकर के उन्होंने कहा है कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 की जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसके अंदर ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। जो रिस्पॉन्सेज हैं वो 8 एयरक्राफ्ट टाइप्स के अभी तक प्राप्त हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फाइनलाइज करी जा चुकी हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ जो डिटेल इंटरेक्शंस हैं वो हो चुके हैं। साथ ही साथ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को ये भी बताया गया है कि जो एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के द्वारा सेलेक्ट किए जाएगा उसमें बड़ी संख्या में जो इंडिजिनस कंटेंट हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा स्वदेश निर्मित एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स के इंटीग्रेशन को भी उन्हें सुनिश्चित करना पड़ेगा। और MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदे जाएंगे उनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। अब अगर हम MRFA के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर 4 अक्टूबर 2022 को चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने ये कहा था कि जो RFI रिस्पॉन्स का रिव्यू है वो पूरा हो चुका है और भारतीय वायुसेना ने जो एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं ये भी फाइनलाइज कर ली हैं।
उसके बाद से कोई भी बड़ी अपडेट इस प्रोग्राम पे नहीं आई है। एक बीच एयर मार्शल नामदेश्वर तिवारी सर ने यह कंफर्म किया था कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये बहुत जल्दी इशू किया जाएगा और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कुछ कटौती की जाएगी। यानी उन्होंने कहा था कि जो एयरक्राफ्ट MMRCA-1 का हिस्सा थे शायद वो टेक्निकल राउंड से नहीं गुजरेंगे, जो नई एंट्रीज हैं उन्हें ही डिटेल इवेल्युएशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई मेजर अपडेट इस प्रोग्राम को लेकर के नहीं आई जो इस तरफ इशारा करे कि ये प्रोग्राम पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्दी भारतीय वायुसेना से इस प्रोग्राम को लेकर के कुछ बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिल सकती हैं। अब आइए बात कर लेते हैं हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसमें भारतीय वायुसेना काफ़ी ज़्यादा ध्यान दी हुई है। इस विषय पर बात करते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ये कहा कि ऑलरेडी जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट को लेकर के वो इशू कर दी गई है। यानी हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है वो इशू कर दी गई है और जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी रिसीव हो चुके हैं। दरअसल ये जो प्रोग्राम है ये IL-76 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं इनको रिप्लेस करने के लिए आयोजित किया गया है। इसमें जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं इनके साथ बातचीत की जा रही है और इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है उसे बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाने के लिए जो बातचीत है वो की जा रही है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं भारतीय वायुसेना के द्वारा जो MTA एयरक्राफ्ट हैं यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं इनके लिए जो RFI इशू करी गई है उसमें एयरक्राफ्ट की जो संख्या है वो तो अभी क्लासिफाइड रखी गई है, लेकिन अनुमान के हिसाब से तकरीबन 60 से 80 जो एयरक्राफ्ट हैं वो खरीदे जा सकते हैं। अब इसमें जो कार्गो कैपेसिटी होने वाली है वो 18 से लेकर के 30 टन के बीच में होगी और 3 फर्म इस समय हैं जिनके बीच में मेन कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। पहला है एयरबस जो कि अपने A400M एटलस के साथ सामने आई है। दूसरी है लॉकहेड मार्टिन जो अपने C-130 जेट सुपर हरक्यूलिस के साथ सामने आई है। और वहीं अगला जो कंपनी है वो है एम्ब्रेयर जो कि अपने C-390 मिलेनियम के साथ सामने आई है। अब इसमें अगर हम इन एयरक्राफ्ट की कार्गो कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो है A400M एटलस की, जिसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है 37 टन्स की। वहीं अगर हम C-130 जेट सुपर हरक्यूलिस की बात करें तो उसकी जो कैपेसिटी है वो है 20 टन की। वहीं C-390 मिलेनियम जो है उसकी कार्गो कैरिंग कैपेसिटी है वो है 26 टन की। तो इनमें से ही कोई एक एयरक्राफ्ट माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो यहाँ पर जो चांसेस हैं वो A400M एटलस के सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि इसको लेकर के एयरबस ने पहले भी कहा था कि अगर ये एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए जाते हैं तो इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में भारत को ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और उन्होंने ये दावा किया था कि जहाँ पर इस समय C-295 बनाए जा रहे हैं टाटा के साथ मिल करके, इसी फैसिलिटी को वो अपग्रेड करेंगे जहाँ पर इन एयरक्राफ्ट का निर्माण पॉसिबल होगा। खैर ये डिसीजन अभी भारतीय वायुसेना के ऊपर है कि वो किसको सेलेक्ट करती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।